हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर डी शर्मा बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। ना सी द क्वेश्चन, एक्स इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी स्क्वायर है और एक्स क्या है, इस स्क्वायर्स के अंदर पे है। और इसमें क्या बोल रहा है, ए एक्स वाई जेड इज आल्सो स्क्वायर, ये भी एक मेरा स्क्वायर है। इफ़ डी वाई इज इक्वल टू, मतलब डी वाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर से। एंड ए जेड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वाई, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि क्या गिवन दिया है, बी वाई। गिवन पहले जो गिवन है उसको मेंशन करते हैं। तो गिवन क्या है, बी वाई इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी हमको ये निकालना है। तो बी वाई निकालना है तो हमको क्या गिवन दिया है, डी वाई इज इक्वल टू दिया है आपका 3 सेंटीमीटर्स। एंड ए जेड मतलब ये आपका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ए जेड ए एक्स वाई ये एक स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। क्या, क्यों कि जेड ए एक्स वाई इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब हम डी जेड को क्या लिख सकते हैं, डी जेड को जेड वाई प्लस वाई डी लिख सकते हैं, यस या नो। तो जेड वाई का हमको वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस वाई डी का मेरा गिवन दिया है, वाई डी का या डी वाई का ये 3 दिया है। तो दैट मीन्स डी जेड इक्वल टू आपको हाउ मच, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब ये मेरा ए जेड वाई एक्स क्या है, ए स्क्वायर है। तो ये एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री है, यस या नो। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए कौन सा, ए जेड डी। इन ट्रायंगल ए जेड डी लिखते हैं। ये 90 है, ये तो ये क्या हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए जेड स्क्वायर प्लस जेड डी का स्क्वायर, यस या नो। इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए डी का वैल्यू पता नहीं, तब निकालते हैं। ए जेड का वैल्यू कितना है, ए जेड इज नथिंग बट द साइड ऑफ स्क्वायर। दिए कितना है मेरा, 2 का स्क्वायर प्लस जेड डी का हमने निकाला, दैट इज़ 5 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 25। तो ये मेरा कितना हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब देखिए ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल क्या लेते हैं, ये ए एक्स बी लेते हैं, ए एक्स बी। तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर लिखेंगे, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी भी स्क्वायर है। तो ए बी की जगह ए डी, और ए डी का वैल्यू कितना है 29 इज इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, 2 का स्क्वायर प्लस बी एक्स ना, बी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 29 इज इक्वल टू 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर लिखा, तो कितना हो गया, दैट इज़ बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बी एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
मतलब बी एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको क्या बी वाई का वैल्यू निकालना है। बी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए फिगर में बी एक्स प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। तो बी एक्स का 5 सेंटीमीटर प्लस एक्स वाई का 2 सेंटीमीटर, देयर फोर बी वाई इज इक्वल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये बी वाई इक्वल 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।